हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? सभी अच्छे हैं ना? सभी घर पे हैं, है ना? तो सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था प्यारे बच्चों? तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स का हमने आपको सिखाया था बेसिक, यानी इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर्स के पहले हमने बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी हमने। उन प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी हमने समझाया था वो सब कुछ प्रॉपर्ली नोट डाउन किया होगा और उसे तरीके से समझ भी लिया होगा। आज की इस क्लास में बच्चों हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, तो बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना? तो इसको कैसे करेंगे हम, ज़रा ध्यान से समझें। कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें यूज़ होगी, कैसे करेंगे, क्या होगा, देखिए। दिस इज़ द क्वेश्चन। यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी उचित प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे हमें सॉल्व करना है। एप्रोप्राइट का मतलब होता है अ प्रॉपर्टी विच इज़ सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखो। ये लिखा है माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये 3/5 वाला टर्म है, इसमें भी 3/5 है। तो हम इन दोनों नंबर्स को पास में लिख लेते हैं और 5/2 को अलग कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने पास लिख लिया बच्चों। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इसमें से 3/5 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? माइनस का 2/3 और माइनस का 1/6 प्लस 5/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए? दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो 3/5 था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा? 3/5, 3 और 6 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। 6 में 3 का डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, एंड 2 2 जा 4। 6 में 6 का डिवाइड कीजिए, 1 बार जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5/2। कितना आया? 3/5 मल्टीप्लाई -4 -1 माइनस 5/6 प्लस 5/2। ओके, अब क्या करें? प्लस माइनस माइनस, अच्छा 5 से 5 काट सकते हैं। देखिए 5 से 5 काट दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आया? माइनस का 1/2, ठीक है, और प्लस का 5/2। अब आप देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। तो हम 1 टाइम लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा जाता है। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 4/2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो 2 क्या आ गया हमारा? 2 हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो। तो मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है। अब हमें इसको एप्रोप्राइट
प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 2/5 वाला टर्म और ये भी 2/5 वाला टर्म, तो हम दोनों को पास पास लिखते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे कि 2/5 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा माइनस का 3/7 प्लस यहाँ से बचा 1/14। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया माइनस का 1/4। तो 2/5 मल्टीप्लाई 7 और 14 का एलसीएम लीजिए, दैट इज़ 14। 14 में 7 का डिवाइड कीजिए तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स जाएगा। 2 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 14 डिवाइडेड बाई 14 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस का 1/4। तो ये आया 2/5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 1, तो माइनस का 5/14 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से 5 काट दिया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो कितना आया हमारे पास? तो हमारे पास आया माइनस का 1/7 माइनस का 1/4। ऑलरेडी ये तो लिखा ही है। दोनों का एलसीएम लीजिए तो 7 4 जा 28, -1 का 4 से इंटू करेंगे -4, -7 का -1 से करेंगे 7, तो माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11/28, एंड दिस इज आवर आंसर। समझ में आया बच्चों? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझें। इसमें लिखा है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, आप याद करो कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको एडिटिव इनवर्स निकालना सिखाया था। हमने बताया था कि किसी रैशनल नंबर का या किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का, जैसे मान के चलो कोई नंबर है x, क्या है x, इस x का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -x होगा। यानी जो नंबर होता है उस नंबर का केवल साइन चेंज कर देते हैं। अगर -x है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +x। कोई नंबर है p/q, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -p/q। अगर -p/q कोई रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, p/q। इट मीन्स डैट कि किसी भी नंबर का जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो केवल उसका साइन चेंज कर देते हैं। और एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। यानी किसी भी नंबर का जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको उस नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए। अंडरस्टूड? तो वेरी इजी, आप भी समझ गए होंगे। जब मैं x को और -x को जब ऐड करूँगा, ये x है और ये -x है, तो डेफिनेटली 0 ही तो आएगा। ये p/q है और इसमें मैं इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूँगा तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट 2/8। अब मुझे 2/8 का क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इक्वल टू, प्लस का 2/8 है, माइनस लगा दो, आंसर हो गया। सेकंड में क्या है, -5/9। अब मुझे -5/9 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, वेरी इजी, देयरफॉर एडिटिव
इन्वर्स इक्वल टू -5/9 है तो क्या हो जाएगा, +5/9 हो जाएगा। अगर और एक क्वेश्चन समझाऊँ, -6/-5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है मुझे, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का 6/5, तो प्लस का 6/5 है तो इसका क्या होगा, माइनस का 6/5। अंडरस्टूड बेटा, आया समझ में। तो हमने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दिया, इसका सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ और फाइव, इसका फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें एक रिज़ल्ट दे रखा है, रिज़ल्ट ये दिस वन, यानी एक इक्वेशन दे रखी है कि -(-x) = +x, यानी किसी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव लो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बात तो सही है, ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला x = 11/15, और हमें क्या वेरीफाई करना है, -(-x) = x, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -(-x), तो ये माइनस, ये वाला माइनस, और x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 11/15, माइनस माइनस प्लस, तो 11/15, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है x अकेला, x की जगह पे क्या रखेंगे, 11/15। गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 11/15, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 11/15, तो हो गया वेरीफाई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, हैंस इट इज वेरीफाइड, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, इसको आप करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिख देते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप थोड़ा सा याद कीजिए कि पिछली क्लास में हमने आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की क्या डेफिनेशन बताई थी और क्या समझाया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको याद है तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ कराता हूँ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल जाए, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज़ दैट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई देन वी विल गेट 1। और 1 जो होता है वो मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट होता है। जैसे एडिटिव इनवर्स में एडिटिव एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है ना, ऐसे ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे रखा है a, अब a का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, तो a में आप इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दो, तो a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/a। अगर आपको x/y दे रखा है और x/y का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके रेसिप्रोकल का, तो क्या होगा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव एलिमेंट कितना आ गया 0, तो x/y का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो गया y/x। ऐसे ही मान के चलो अगर p/q लिखा है,
माइनस पी अपॉन क्यू का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो इसके रेसिप्रोकल से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्यू अपॉन माइनस पी। तो क्या होगा, पी से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो माइनस पी अपॉन क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना आ गया, क्यू अपॉन माइनस पी। तो ये इसकी थ्योरी है यार। देखो मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए कि हमें फर्स्ट वाला लेते हैं, माइनस का 13। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो वेरी इजी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें इस नंबर का क्या लिखना होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिख दो, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 13। अब माइनस 13 को जब अपन 1 अपॉन माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली 1 तो आ ही जाएगा। चेक करो, माइनस 13 और इसमें हम इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है माइनस का 13 अपॉन 19। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल टू, तो माइनस 13 अपॉन 19 का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा क्या होगा, 19 अपॉन माइनस 13। जब हम किसी भी रैशनल नंबर का, जैसे मान के चलो कि कोई रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू, जब किसी भी रैशनल नंबर का हमें रेसिप्रोकल लिखना होता है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ। तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ वाला, माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं कि भाई माइनस 5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख दो, माइनस 3/7 का लिख दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख दो। तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 का 3 से करेंगे 15, 8 का 7 से करेंगे 8 7 जा 56। तो हमें रैशनल नंबर मिल गया 15 अपॉन 56। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 56 अपॉन 15। सिंपल, आया समझ में प्यारे बच्चों। तो इट इज़ वेरी इजी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आपको लास्ट क्वेश्चन और समझा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें -4/5 मल्टीप्लाई 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू माइनस का 4/5, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो हमने आपको समझाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए का मल्टीप्लाई बी से कीजिए या बी का मल्टीप्लाई ए से कीजिए, आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आप -4/5 का मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 का मल्टीप्लाई -4/5 से करें, रिजल्ट आपका -4/5 ही आने वाला है। तो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ओके,
तो देखो आप इसको देख के समझ गए होंगे, दिस इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी देखो a का मल्टीप्लाई b से कीजिए या b का a से कीजिए, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। चलो इसका थर्ड पार्ट भी देख ही लीजिए। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी। तो देखिए इसमें क्या है कि दिस वन इज़ रैशनल नंबर -19/29। हमने इस रैशनल नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, यानी 29/-19 से क्या आ गया 1। तो दिस इज़ व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हमें मालूम है, हमने बताया भी है कि जब किसी रैशनल नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। ओके, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, what we have done today, we have done 5 questions of exercise 1.1. I have explained very well. अब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए टीचर्स हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी समझा रहा है वो बच्चों को 100% समझ में आए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई बच्चे को 100% समझ में आए, क्योंकि हर बच्चे की कैप्चरिंग पावर अलग अलग होती है। तो इन केस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई काम अगर नहीं है तो घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।